वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। हम लोग आज बनाने लगे हैं बीफ और हमने उबलने के लिए रख दिया है। बाकी हम आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ऐड हमने करनी है, ये सारी चीज़ें तैयार पड़ी हैं। गोश्त जैसे ही उबल जाएगा हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, फिर भी आप लोग को दिखाएंगे कैसे बनाना है। हम लोग बीफ के साथ रोटी सादी बनाएंगे। हमें सादी रोटी बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी बनाया करें। इसलिए हम खमीरी रोटी या नान नहीं लाएंगे, हमें अच्छे नहीं लगते। हम लोग सादी रोटी बनाएंगे। जिसको आटा गूंदना नहीं आता वो आटा ऐसे गूंदे, और अच्छे से आटा गूंदा होगा ना तो आप लोगों की रोटी बहुत अच्छी आएगी। अच्छे से आटा गूंदा हो तो अच्छी रोटी आती है। देखें गाइस, हमारा बीफ अच्छे से, ये देखें, अच्छे से गल गया। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करके आपको पूरा एंड तक दिखाएंगे। पूरी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो तक दिखाएंगे। अंदर गया घी, आप लोगों ने घी डालना है ना, उसको अच्छे से गरम करना है। अच्छे से गरम होया होगा आपका प्याज, बहुत अच्छे से फ्राई होगा। प्याज अच्छे से फ्राई होगा तो आपका खाना बिल्कुल ही अच्छा बनेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अच्छा खाना बनाने की, साफ़ सुथरा अच्छा खाना, सादा सिंपल खाना। अब अंदर गए प्याज, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। अच्छे से प्याज को ब्राउन करेंगे। अब हम आज आप लोग को सब वीडियो में दिखाएंगे कैसे बीफ पकता है, और इतनी आसानी से बताएंगे कोई भी बीफ आराम से बना लेगा। गाइस, हमारा प्याज ब्राउन हो गया। हम ज़्यादा प्याज को ना ऐसे जलाएंगे नहीं, अगर ज़्यादा जलाएंगे तो हमारा सालन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, हल्दी पहले हम ऐड करेंगे। अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन के साथ ही हम सब्ज़ मिर्च को ऐड कर देंगे। ये दोनों अच्छे से मसाला भून जाएगा, फिर बाकी मसाले हम डालेंगे। इसको पहले हमने अच्छे से भूनना है ताकि कच्चेपन भी स्मेल ना आए। ये देखें गाइस, हमारा अदरक लहसुन जो हमने पेस्ट डाला था और सब्ज़ मिर्च का डाला था वो ब्राउन हो चुका है। ये देखें, अब हम अंदर डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर डालेंगे। अब हम इसके अंदर ये हल्दी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें हमारे मसाले का कितना अच्छा कलर आ गया और प्याज हमारा कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हमने ज़्यादा नहीं करते, हम इतनी तेज़ मिर्च खाते नहीं हैं, इसलिए हम हल्की डालेंगे। और नमक हमने गोश्त में भी थोड़ा सा डाला हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मसाले में और ऐड करेंगे तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैंने गोश्त में भी ऐड किया, जब उबालने लगी थी ना उसमें डाला था। फिर गोश्त नमकीन होता है, फीका फीका नहीं होता। अब हम इसके मसाले के अंदर गोश्त ऐड कर रहे हैं भूनने के लिए। ये देखें हमारा गोश्त अच्छे से गल गया। हमारे बच्चे कह रहे थे कि आज हमने बीफ खाना है, तो हम सुबह बीफ लेके आए हैं। तो कह रहे थे चिकन नहीं खाना,
तो हमने कहा ठीक है अब बीफ ला के पका लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब इसको अच्छे से भुनेंगे, भून के फिर इसके अंदर जो यखनी है इसकी बची हुई वो इसके अंदर ऐड करेंगे। गाइस कितना अच्छा कलर हमारे बीफ पे आ गया है और अच्छे से हमने इसको भून लिया है। अब ये जो यखनी बची थी ना जिसके अंदर हमने डाला है वो यखनी हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। ठीक है, यखनी गई इसके अंदर, ये देखें जी। हम यखनी को ज़ाया नहीं ना कर सकते, हम यखनी में तो सारा असर होता है बीफ का, अगर हम यखनी डालेंगे नहीं फिर जायका कैसे आएगा। ठीक है, अब हम जब डिश ऑन करेंगे तब आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, हमने पूरा एंड तक आप लोग को दिखाया है, अच्छे से बनाना सिखाया, आप लोग भी ऐसे बनाया करें। बीफ है, ये देखें बीफ कौरमा हमारा तैयार हो गया है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं गरम मसाला, इसको हम मिक्स करें करके डिश ऑन करते हैं। ये देखें गाइस हमारा बीफ तैयार हो गया है, साथ सलाद ये भी तैयार हो गया है। और आप भी ऐसे बनाया करें। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोग को पसंद आई हो सुबह ली फिर तैयार हैं और सुबह मुलाकात होएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।